शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबरधन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। सृष्टि के निर्माण के वक्त से ही समाज और दुनिया को समस्याओं से सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति और खासतौर से मौजूदा दौर में अधिकारी और सत्ता पक्ष ये कोशिश करे कि किसी भी समस्या का निदान करना है तो वही समस्या कभी कभी वरदान भी बन सकती है। जी हां, दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या है कूड़े का निस्तारण और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ईंधन यानी पेट्रोल, गैस और तमाम वो चीज जिससे वाहन चलते हैं। इसके अलावा हमारे देश में कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए खाद भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बल्कि समस्या ही है। लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ने एक योजना शुरू की है, एक ऐसा कदम उठाने की पहल की है जिसके बाद ये तीनों समस्याएं कहीं ना कहीं हल हो सकती हैं, क्योंकि नितिन गौड़ जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अगर गाजियाबाद नगर निगम में है तो कुछ भी हो सकता है। जी हां, नितिन गौड़ जिस दिन से आए हैं उसी दिन कोई ना कोई नई समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाते हैं और उस पर ठोस काम भी करते हैं। इस बार उन्होंने पहल की है बायो सीएनजी प्लांट की और एक प्रस्ताव भी भेजा है जिसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। तो बायो सीएनजी के लिए जेएस एनवायरो को वर्क ऑर्डर दिया गया नगर निगम के द्वारा। इसमें 300 टन पर डे गीला कूड़ा देने की बात है जो नगर निगम अवेलेबल कराएगा डुंडा हेरा प्लांट पे, और ये फर्म नगर निगम को 74 लाख पर एनम रॉयल्टी देगी। जी हाँ, नितिन गौड़ अगर अपने प्लान में कामयाब हो गए तो यकीनन एक बड़ी पहल होगी और दिल्ली एनसीआर को न सिर्फ कूड़े के निस्तारण में मदद मिलेगी बल्कि फ्यूल और खासतौर से सीएनजी गैस और गैस की परेशानी से भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। साथ ही किसानों के लिए खाद का भी इंतजाम होगा। बहरहाल ये एक प्लांट है, एक प्लान है, एक योजना है, लेकिन इसके हल कई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गौड़। सर, इसके अलावा और क्या लाभ माना जाए? इसके अलावा इसमें ये कि इससे क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और जो वेस्ट है वेस्ट का डिस्पोजल साइंटिफिक वे में होगा और जो रिफ्यूज़ है उससे सीएनजी मिलेगी जो सीएनजी निगम को बाजार के रेट से ₹1 से ₹5 पर लीटर कम में मिल सकती है। तो ये इसके लाभ होंगे और ये गाजियाबाद के अलावा लखनऊ और प्रयागराज भी इनके वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। दरअसल ये एक योजना, ये एक सपना है जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिखाया और इस दिशा में पहल करते हुए इंदौर के अंदर एक प्लांट शुरू किया और सीएनजी के लिए एक ऐसी योजना लाए जिसमें बायोगैस और बायो सीएनजी का उत्पादन शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पूरे देश को न सिर्फ सपना दिखाया बल्कि उसकी दिशा में कुछ राहें भी तय की, यानी रोड मैप बनाया, जिसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम अब उसकी तरफ गामजन है, यानी उसकी तरफ अग्रसर है। सर, अभी कहीं है या पहली बार हो रहा है ये इंदौर में ये फंक्शनल है और इंदौर को लेके इसे उत्तर प्रदेश शासन ने नगर निगम में लागू करवाया, जैसे गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ। सर, इंदौर को आमतौर पे आप मॉडल मान के चलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता भी है, तो अभी आपकी टीम भी गई थी तो उसकी दिशा में ये माना जाए? इंदौर ने स्वच्छता में काफ़ी अच्छा काम किया है इसलिए इंदौर को मॉडल माना जाता है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि स्वच्छता के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया जाए और इंदौर से भी आगे पहुँचा जाए। हम आपको याद दिला दें कि इंदौर हो या गुजरात के कई और जगह जहां पर ये इस तरह का वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बायो सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए गए हैं और वो एक ऐसा कदम है जो कि स्वच्छ भारत की दिशा में और स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, कूड़े के निस्तारण की दिशा में एक बड़ा कदम है और फ्यूल की जो एक हमारी अगर बात करें
इंपोर्ट के ऊपर 79% की जो निर्भरता है उसकी कम करने की दिशा में भी कहीं ना कहीं एक कदम है और किसानों के लिए भी एक राहत की बात है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री कोई दिशा दिखाएं और अधिकारी उसकी तरफ अगर चलने की कोशिश करें और प्लान बनाएं तो यकीनन ये न सिर्फ उस शहर के लिए राहत की बात है बल्कि देश भर के लिए राहत की बात है कि कहीं तो कोई तो करने के लिए कोशिश करे, यानी अपनी विल पावर का, इच्छा शक्ति का एक नमूना पेश करे। गाजियाबाद यकीनन सौभाग्यशाली रहेगा अगर गाजियाबाद के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नितिन गौड़ अपनी योजनाओं को सफल करने में और उनको एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस पर आने वाले विज्ञापन को 10 से 20 सेकंड देखेंगे तो यही हमारे लिए शायद सबसे बड़ी मदद होगी। इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खलीफ को इजाजत दें।